हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का ये पेपर है। याद रखिएगा, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। ईवीएस का स्वच्छ भारत अभियान, ईवीएस सस्टेनेबल स्वच्छ भारत अभियान का ये पेपर है। AECC 101 का ये क्वेश्चन पेपर है। याद रखिएगा, ये सिर्फ आर्ट्स वाले बच्चे के लिए है। ठीक है, मैं थंबनेल पे थोड़ा चेंज कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा आर्ट्स। ठीक है, 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में आए थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, पीपीयू के अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए पीजी सेमेस्टर 1 के, तो ये आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। दूसरी बात, ये तो क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा 69 रुपीज में। और दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे ठीक ढंग से लिखें कि अच्छे से जो है रिजल्ट आ जाए, तो 199 रुपये में आपको सजेशन मिल जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर भी रहेगा और PYQ भी रहेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 69 का है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें हम लोग MCQ भी दे देंगे आपको, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी दे देंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह के सवाल EVS में पूछे गए थे। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से ये फाइनली ओपन हो गया है। यहाँ से आप देख पाएंगे PPU M1 यानी कि ये जो है मास्टर्स 1 का पेपर है, सेमेस्टर 1 का। आर्ट्स के लिए पेपर का कोड है ACC1। ठीक है, PG सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2024 सेशन था 24-26 का, कॉमन फॉर आर्ट्स। और अब इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना बेवकूफ़ी है। पेपर का नाम देख लीजिए एक बार, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट इनकॉर्पोरेट एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैरामीटर। देखिए नॉट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, जेंडर डिस्पैरिटी एंड डाइवर्सिटी, इंटर एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी एंड कैरिंग कैपेसिटी। देखिए नहीं वाला शब्द चुना गया है, हिंदी में पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतत विकास पैरामीटर के रूप में शामिल नहीं है, कौन गलत है? तो देखिए लैंगिक असमानता और विविधता की जरूरत है हमें। अगर आप विविधता नहीं लाओगे और लैंगिक असमानता को खत्म नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे? तो पहला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, जरूरी है ये। अंतर और अंतर पीढ़ीगत समानता ये भी जरूरी है। दोनों ऑप्शन आपका ठीक है। अभी तक हमें नहीं ढूंढना था, नहीं वाला तो नहीं मिला। वहन क्षमता भी जरूरी है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यानी कि इनमें से कोई भी जो है जरूरत की काम की चीज नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्राइमरली कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस बिकॉज ट्रैप्स हीट, ट्रैप्स लाइट, ट्रैप्स वार्म करंट, नन ऑफ द अबव। कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? यह गर्मी को रोक लेती है। ठीक है, ये क्या करती है? गर्मी को रोक लेती है, या प्रकाश को रोक लेती है, या गर्म धाराओं को फंसा लेती है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए CO2 जो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है? गर्म हवाओं को या फिर ये गर्मी को रोक कर रख लेती है, इसलिए जो है ये ग्रीन हाउस गैस है। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्ट्री इनिशिएट द स्वच्छ भारत मिशन। हिंदी में पढ़ दूंगा सवाल, डोंट वरी। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य, शहरी विकास मंत्रालय, या फिर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से यह शुरू किया गया है। तो देखिए जो स्वच्छ भारत अभियान है वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से शुरू किया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। स्वच्छ भारत अभियान वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ महात्मा गांधीज बर्थ एनिवर्सरी, विच वन वाज इट। महात्मा गांधी के कौन से जन्मदिन पर, हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था, तो वह कौन सा था? तो देखिए महात्मा गांधी का जो 145वां बर्थ जो जन्म दिवस था, यानी कि 145वां जन्म दिवस के तौर पर जो है हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन की जो है शुरुआत की थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ स्वच्छ भारत अभियान। यानी कि स्वच्छ भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? हरित क्रांति, हरित भारत लाना, बिल्कुल गलत। स्मार्ट भारत, बिल्कुल गलत। या इनमें से सभी? तो देखिए इसका जो सबसे अच्छा गोल था कि हम लोग स्वच्छ भारत करें, भारत को क्या करें? स्वच्छ बनाएं। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो हरित भी आ जाएगा। अगर आप अच्छे से कूड़ा का निपटान कर दोगे तो इंडिया ग्रीन दिखेगा, स्मार्ट दिखेगा, स्वच्छ दिखेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सबसे सही जवाब होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो बोला गया कि जो चीज़ें हैं, टॉयलेट बनाना, सॉलिड वेस्ट वगैरह जो है बनाने की बात यहाँ पर की गई थी। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकरी एंड लेड आर टॉक्सिक एलिमेंट दैट कॉजेज। पारा और सीसा जो है जहरीले तत्व हैं जो क्या बनते हैं, क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण करेंगे? बिल्कुल नहीं। वायु प्रदूषण कर सकते, जल प्रदूषण या फिर भूमि प्रदूषण। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि मरकरी और जो है लेड ये क्या करते हैं, ये हैवी मेटल है, ये टॉक्सिक हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, हैवी मेटल है। तो ये जो है वाटर जो है ये वेस्ट के कारण जो है प्रोड्यूस होते हैं और वाटर पॉल्यूशन का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा। हालांकि देखिए कहीं कहीं पे आपको जो है इसका आंसर में जो मिलेगा, ये जो है लेड जो है ज़्यादा बढ़ेगा जब हाउस के आसपास में मरकरी वगैरह, तो इन्वायरमेंट को भी ये नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल जो है इसका आंसर हम लोग जल प्रदूषण लगाकर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द अदर वर्ड फॉर द लैंडस्केपिंग? रिडक्शन, रिस्टोरेशन, रिमूविंग टॉप सील्स या रिस्टोर। लैंडस्केपिंग का दूसरा नाम क्या है? लैंडस्केपिंग का दूसरा नाम क्या है? तो ऊपरी मिट्टी को हटा देना, ठीक है, लैंडस्केप का मतलब वही होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है। कॉस्मिक रेज सच एज द गामा रेज आर अ सोर्स ऑफ, यानी कि जो लैंगिक किरणें हैं जैसे कि गामा किरण, वो क्या करती है? तो देखिए ये क्या करती है, विकिरण, हाईली रेडिएशन का काम करती है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द प्राइमरी एजेंडा ऑफ अ क्योटो प्रोटोकॉल इज, जो क्योटो में प्रोटोकॉल हुआ था उसका प्राथमिक एजेंडा क्या था? तो देखिए यहाँ पर जो एजेंडा लाया गया था तो ग्रीन हाउस गैस को खत्म करने की बात की गई थी। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला है, द प्रेजेंस ऑफ डैश इन अ वाटर बॉडी इज अ इंडिकेटर ऑफ अ वाटर पॉल्यूशन। जल निकाय में डैश की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है। क्या आपको जो है वाटर में दिख जाएगा? तो देखिए ई कोलाई आपको अगर दिख गया ना तो आप समझ लीजिए कि आपके पानी पीने लायक नहीं बचा है, बहुत दिक्कत का सामना करने वाले हो। अब ग्रुप बी में हम लोग आ चुके हैं। शॉर्ट सवाल, 4 सवाल का जवाब देना है, 5-5 नंबर, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला है, वाई सैनिटेशन एंड हाइजीन आर नीडेड, डिस्कस ब्रीफली। स्वच्छता और सफाई की आवश्यकता क्यों है, संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ स्वच्छ संगीज इन अ स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ गृहियों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अगला है, एक्सप्लेन द गांधीयन अप्रोच टुवर्ड्स द सोशल एंड एनवायरमेंटल मॉरल वैल्यू रिलेटेड टू द स्वच्छता, यानी कि स्वच्छता से संबंधित सामाजिक और पर्यावरणीय नैतिक मूल्यों के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। 5वां सवाल, व्हाट इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिस्कस सम स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। पर्यावरण हार्स क्या है? पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदमों की चर्चा कीजिए। 6वां सवाल है, वाई कम्युनिटी इज पार्टिसिपेशन नेसेसरी इन मेंटेनिंग द सैनिटेशन एंड हाइजीन इन द एनवायरमेंट। पर्यावरण में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप सी की लॉन्ग टाइप के सवाल आ गए हैं, 2 सवालों का आंसर करना है, 10-10-20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हाउ डज इट लीड टू द बैड इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू द प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। पर्यावरण प्रदूषण क्या है या किस प्रकार पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है, चर्चा कीजिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ द रेफरेंस टू द ह्यूमन वैल्यू इन वेस्टर्न एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, यानी कि पश्चिमी और भारतीय परिप्रेक्ष्य में मानवीय मूल्यों के संदर्भ में सतत विकास की अवधारणा पर चर्चा कीजिए। 9वां सवाल है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। What is the need and the teaching environmental education and awareness program for a student, school and colleges, discuss। 3R की अवधारणा, घटाना, पुनः प्रयोग करना और पुनः चक्रण की चर्चा कीजिए। स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों के लिए पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता अभियान चलाने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। 10वां सवाल, शॉर्ट नोट्स लिखना है किन्हीं 2 पर, ठीक है, ये मेरा फेवरेट होता था जब मैं बीएड एमएड कर रहा था ना, तो ये हमेशा मैं चूज करता था। पहला है क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस गैस, तीसरा है एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, और चौथा है ओजोन लेयर डिप्लीटेशन यानी कि ओजोन परत का रिक्तीकरण। तो द एंड हो चुका है ये पेपर का। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, जिनका भी आर्ट्स पेपर है, कोई भी सब्जेक्ट हो, PPU यानी कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के पिछले 5 वर्षों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में, और जो सजेशन है वो 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
हैव अ गुड डे।